बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन और केमिस्ट्री का बड़ा आपस में गहरा जब रिलेशनशिप डेवलप होता है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वजूद में आ गई। तो आज हम उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उनको बाकायदा फिजिकली जो है प्रैक्टिकल की मदद से भी आपको साथ साथ परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो ये वाला जो सवाल है इलेक्ट्रोलिसिस वाला, ये आपकी जो 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में बाद बच्चों का ये सवाल होता है कि सर आप टॉपिक्स तो कवर करवा देते हैं लेकिन हमें ये नहीं बताते कि एक्सरसाइज के एंड वाले जो क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन नहीं बताते। तो एक्चुअली सोल्यूशन उन्हीं में से ही होता है लेकिन हम साथ उसको मेंशन नहीं करते। तो आज मैंने उसको मेंशन किया, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग। वैसे इस चैप्टर को हमने शुरू से इस मरतबा जो है हर इसका, हालांकि हमने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड की थी लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पे दोबारा से इसको स्टार्ट किया है। तो आपका इसका जो है लेक्चर 1 से लेकर हम सीरीज में चल रहे हैं और आज इसका जो है लेक्चर नंबर 10 होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस जो है बेसिकली दो लफ्जों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम बिजली कहते हैं, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकअप हो जाना, तोड़ देना, किसी चीज को डिकम्पोज कर देना, यानी बिजली की मदद से किसी चीज को तोड़ देना। मेरे पास ये मार्कर है, इसका ये इसके साथ इसका कवर है, ये इस तरह जुड़ा हुआ है। मैं इसको फिजिकली अलहदा कर रहा हूँ, मतलब फिजिकली आपको सामने नजर भी आ रहा है, फोर्स लगा के इसको सेपरेट कर रहा हूँ, तोड़ रहा हूँ। अगर मैं इसको काटना चाहूँ छुरी से काटूंगा, फिजिकली इसके दो पार्ट्स करूंगा। लेकिन यहां हम क्या करेंगे, किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट के जरिए डिकम्पोज करेंगे, बिजली के जरिए डिकम्पोज करेंगे। कैसे डिकम्पोज करेंगे? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है जी NaCl है, ये केमिकली आपस में मिला हुआ है। सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकली मिले हुए हैं। आपने किसी गम के साथ या किसी टेप के साथ या किसी कील के साथ उनको नहीं जोड़ा हुआ, धागे के साथ नहीं जोड़ा हुआ। सोडियम और क्लोरीन आपस में वो केमिकली ही कंबाइन हुए हैं, और जब इनको आप अलग-अलग करना चाहेंगे तो भी आपको केमिकली प्रोसेस करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इनको जुदा किया जा सकता है। जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो ये सोडियम और क्लोराइड आयन में स्प्लिट अप हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, अलग-अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? तो आप देखें ये NaCl था, ये क्या हो गया? टूट गया। इसके दो ही टुकड़े थे ना, जैसे मेरे पास ये मार्कर, इसके दो टुकड़े, अगर मैं इसको तोड़ूं ये इसका ढक्कन अलग हो गया और ये मार्कर अलग हो गया। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड था, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, सोडियम आयन अलग हो गया, क्लोराइड आयन। अब इसकी केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं लाइसिस हो गई। क्या हो गई? LYSIS, लाइसिस, यानी ब्रेकअप हो गया, टूट गया, डिकम्पोज हो गया। इलेक्ट्रो किसकी मदद से? इलेक्ट्रिसिटी की मदद, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड का टूट जाना, अपने आइंस में बढ़ जाना, अपने पार्ट्स में अलहदा हो जाना, अपने कंपोनेंट्स में अलहदा हो जाना, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। लफ्ज इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझ आया? आइए अब आगे चलते हैं। द केमिकल डिकम्पोजिशन, कीमियाई तरीके से, फिजिकली नहीं, किसी छुरी से, धागे से, किसी फोर्स से, कोई हैमर से आपने उसको जुदा नहीं किया। किस प्रोसेस से? केमिकल डिकम्पोज, यानी अलग-अलग कर देना, तोड़ देना, ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड को। कंपाउंड से क्या मुराद? जैसे सोडियम क्लोराइड आपका एक कंपाउंड है, इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसके अज्जा में। कंपोनेंट्स का मतलब होता है उसके पार्ट्स, अज्जा, वो हिस्से जिनसे वो मिलकर बना था। अब ये जो NaCl है बेसिकली ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये दो अलग-अलग हिस्से थे इसके, इन दो से मिलकर मिला बना हुआ था, जुड़ा हुआ था थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपस में जुड़ा हुआ था। इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया? इसको, इस सोडियम क्लोराइड को जिन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है उसमें जुदा कर दिया। क्या कर दिया? कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग करंट। क्या? हथौड़े मारने से, छुरियां मारने से, फोर्स लगाने से? नथिंग। क्या? इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशन से ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के। मिसाल के तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? जस्ट आप एक पानी का गिलास लें, उसके अंदर एक चम्मच नमक डालें, हल कर लें, ये आपका सॉल्यूशन बन गया उस कंपाउंड का। NaCl क्या था? कंपाउंड था, पानी में डाला, हल किया, सल्यूट सॉल्वेंट ऐड हुआ, क्या बन गया? सॉल्यूशन। या आर इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, या ये भी हो सकता है कि आप सोडियम क्लोराइड या जिस भी कंपाउंड की आप इलेक्ट्रोलिसिस करना चाहते हैं, आप उसको इतना हीट कर लें कि वो मेल्ट हो जाए। क्या हो जाए? जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, पत्थर वाला चूना, चूना सॉरी कह दिया मैंने,
नमक देखा होगा आपने, बड़े बड़े पीसेस में मिलता है दुकानों से, उसको ला के इतना हीट करे 1000 प्लस में अगर हीट करे फिर जाके वो मेल्ट हो जाता है, बिल्कुल पानी की तरह पिघलने लग जाता है, उसको कहते हैं फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl। तो उसमें से भी अगर आप करंट गुजारें तो भी वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाएगा जब करंट पास करे। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। कुछ बात की समझ आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, द केमिकल डिकम्पोजिशन, कीमियाई तौर पर टूट फूट जाना, ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का, इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स में, उसके अज्जा में, उसके हिस्सों में, कब? बाई पासिंग करंट, जब करंट पास किया जाए, कहां से? थ्रू द सोल्यूशन ऑफ द कंपाउंड, उस कंपाउंड के सोल्यूशन से, या आर द मोल्टन स्टेट ऑफ द कंपाउंड, या वो कंपाउंड पिघला हुआ हो, पानी में हल ना किया हुआ हो, पिघला हुआ, इतना गर्म किया जाए कि वो पिघल जाए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। एग्जाम्पल क्या देंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl इनटू सोडियम एंड क्लोरीन। ये आपके सामने देखें, हमने सोडियम क्लोराइड को क्या किया जी? स्प्लिट अप कर दिया, इलेक्ट्रोलिसिस हुई इसकी, वो किस में चेंज हो गया? सोडियम में और क्लोराइड आएगी। जी यहां तक कोई बात समझ ना आई हो किसी बच्चे को? मैं आपसे पूछ भी लूं, सुन लो जी। मिस्टर सादुल्ला खड़े हो जाए। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। शाबाश, वेल डन जी। मिस्टर अब्दुल मुकीत वकार। The chemical decomposition of a compound into its component by passing current through the solution in the component or in the molten state is called. वेरी गुड। मिस्टर तैमूर अमजद। The chemical decompose of a compound into its compound by passing current through and molten state of compound. शाबाश। हाँ जी, कोई और बच्चा सुनाना चाहे? जी यस, मिस्टर फैजान शाह। वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई सवाल? प्लीज आस्क अ क्वेश्चन। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है पढ़ाते वक्त बेटा, तो साथ साथ पूछ लिया करें। जो कंसेप्ट आपका क्लियर साथ साथ होना है वो बाद में नहीं होना। समटाइम ऐसा होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है, उस वक्त आपके जहन में सवाल है, आप कहते हैं अच्छा मैं सर से बाद में पूछूंगा, पता चलता है एंड में जाके और सवाल आया और सर वो पहला सवाल डिलीट हो जाता है, पहला सवाल भूल जाता है। तो आपको साथ साथ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो आप हैंड रेज कर दें, मैं आपका क्वेश्चन ले लूँगा। जी वसीम खान कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। जैसे आपने बताया हम NaCl की ब्रेकडाउन करेंगे सर, तो हमें मालूम कैसे होगा वो Na पॉजिटिव अलहदा हो गया और Cl अलहदा हो गया? हाँ जी, ये कह रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि Na अलहदा हो गया, Cl अलहदा हो गया सोल्यूशन के अंदर? वो आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इस पूरे सेल की जो है ना डिटेल आ रही है, वो हम उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे बाकायदा। ये इलेक्ट्रोड, ये आप देख रहे होंगे सामान, ये सारा जो है आज इसीलिए हमने इकट्ठा किया ताकि आपको ये चीज़ फिजिकली जो है दिखा सकें। इट्स ओके जी। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जिस सेल, जिस बर्तन, जिस कंटेनर के अंदर ये काम होता है, यानी कोई कंपाउंड अपने पार्ट्स में टूटता है केमिकली, कैसे? करंट पास करने से, उस प्रोसेस को, उस टैंक को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी जिस बर्तन के अंदर, जिस बीकर के अंदर, जिस गिलास के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर ये प्रोसेस होता है, क्या डिकम्पोजिशन होती है, किसकी? केमिकल की। किस तरीके से? बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोलिटिक टैंक भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या जी? था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक टाइप है जो हमने कल पढ़ा था। इन विच क्या होता है जी? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। दो तरह के रिएक्शन पढ़े थे, एक स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद हो जाए, दूसरा क्या था? नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये है कि जिसको आपको स्टार्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट देना पड़े, जिस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़े, वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मिसाल के तौर पर अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिकम्पोज करते हैं, वो खुद ब खुद डिकम्पोज नहीं होगा। उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट दिया, एक्सटर्नल एजेंट दिया, इसलिए वो क्या कहलाया? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि उसको चलाना पड़ता है, उसको स्टार्ट करवाना पड़ता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, जब उस इलेक्ट्रोलाइट में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होता है। यानी वो ज़ाहिर आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया है तो वो टेक प्लेस हुआ है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहलाएगा? यानी इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक जिसके अंदर वो ब्रेकअप होनी है, और वो सेल यानी वो सारा सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल जो है आपकी बुक में आगे डाउन सेल, नेल्सन सेल आएगी, डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे इनकी कंस्ट्रक्शन, इनकी वर्किंग, इनकी ऑक्सीडेशन, इनकी रिडक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, ये पूरी डिटेल के साथ आने वाले लेक्चर्स में आ रहे हैं।
अब हम आते हैं जी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर आप घर में भी ये बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं? वेरी सिंपल। कहता है ये कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा मौमा नहीं है कि आप कहें कि जनाब पता नहीं क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होगा, ये तो सिर्फ लेबॉर्ट्री के अंदर प्रिपेयर हो सकता है, हम तो सिर्फ इसको फिजिकली सोच सकते हैं, नथिंग एल्स। आप इसको देख भी सकते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो मेन चीज़ है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है जी? सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है? मिसाल के तौर पर ये आपके पास पानी है, ये हमारे पास ये एक आम बीकर है, लेबॉर्ट्री के अंदर से हमने उठाया है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सोडियम क्लोराइड हो सकता है। उसकी एक एग्जांपल क्या है? ये मेरे पास ये देख सकते हैं आप, सोडियम क्लोराइड है, आम नमक खाने वाला। मैं इसमें से कुछ नमक लेके इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये जब ये सोल्यूशन बन गया, ये देखें मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ जी? नमक ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड किया जी मैंने? नमक ऐड किया, यानी सोडियम क्लोराइड का ये सोल्यूशन बन गया। अब सोडियम बेसिकली ये क्या है जी? इलेक्ट्रोलाइट। हमने कल पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है जी? जो अपने आइंस में डिवाइड हो जाए, जिसमें जब करंट पास किया जाए। अब ये इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो गया जी। वो जो बहुत बड़ा लफ्ज़ था, आपको लगता था पता नहीं इलेक्ट्रोलाइट क्या बला होगी, जस्ट ये है कि आपने सोडियम क्लोराइड लिया, पानी के अंदर हल कर लिया, अब ये उसका सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया? अब यहाँ सोडियम क्लोराइड क्या था? सॉल्यूट। वाटर ज़्यादा हालत फॉर्म में था तो ये क्या बन गया? सॉल्वेंट। दोनों को ऐड किया, क्या बन गया? सोल्यूशन। अब इसके अंदर आपने क्या डाला? इलेक्ट्रोलाइट, तो ये बन गया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप देखें, कहता है एन इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल होता है कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन होता है। किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। क्या होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या डाला? NaCl। आप यहाँ ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ जी, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। एंड 2 इलेक्ट्रोड्स, और 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स क्या बला है? ये देखें, ये वाले जो हैं मेटल के बने हुए 2 रॉड हैं। ये मेटल मुख्तलिफ मेटल के होते हैं, आयरन का भी हो सकता है, अमूमन कॉपर और जिंक के होते हैं। ये 2 रॉड हैं जिसमें से कोई करंट वगैरह पास हो सके, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? जिस सिरे को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव सिरा है, या ये वाली जो हमारे पास बैटरी है, या हम जो इसकी रेड तार है हम कहते हैं यहाँ ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका नेगेटिव सिरा है। ये आमतौर पर जो घरों में क्लॉक वाले सेल आप इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो तार जोड़ेंगे उसको एनोड बोलेंगे, जो इस नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। आप देखें जी, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोड। अब इसमें कितने इलेक्ट्रोड हैं जी? 2। इन 2 को आपने नाम देने, एक को नाम आप दे दें एनोड, एक का नाम क्या रख दें जी? दूसरे का नाम क्या रख दें जी? कैथोड। दैट आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। आप देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या था? सोडियम क्लोराइड वाला सोल्यूशन। उसके अंदर क्या हुए हैं? डिप्ड का मतलब था डूबा हुआ। ये देखें इसके अंदर क्या हुए हैं? डूबे हुए हैं, इमर्स्ड हैं उसके सोल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर क्या है जी? डिप्ड है। एंड आर कनेक्टेड टू अ बैटरी, और एक बैटरी के साथ हम जोड़ेंगे इनको क्या करेंगे जी? एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं। ये देखें हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट वाली बैटरी भी है, लेकिन ये हमारे पास जो ड्राई सेल वाली बैटरी भी है, इसको भी ये सेल जो है इनको भी हम बैटरी कह सकते हैं। अब जिस सिरे को मैं इस पॉजिटिव को इसके साथ जोड़ता हूँ, ये देखिए जी, ये कनेक्टेड टू अ बैटरी का मतलब ये है कि जी हमने इसके एक सिरे को इसके साथ जोड़ दिया, जो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा उसका क्या नाम बन गया? एनोड। और जिसको हम बैटरी के नेगेटिव सिरे से, मैं इसको नेगेटिव कह देता हूँ, इसके साथ जोड़ा तो ये क्या कहलाया? कैथोड। आप हैरान हो कि यकदम इसके अंदर जो कोई धमाका होगा या कोई इस तरह का जनाब कोई विगोरस केमिकल रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि शायद हमें नज़र ना आए। इलेक्ट्रॉन नज़र आता है, एटम का इलेक्ट्रॉन का साइज़ कितना होता है? एटम नहीं आपको नज़र आता तो उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ नज़र आएगा? लेकिन वो हमें यहाँ अगर हम अम्पेयर मीटर या वोल्ट मीटर लगाएं, उससे जो है उसकी जो नीडल की ये जो डिफ्लेक्शन होती है, इससे पता चल सकता है कि भी इलेक्ट्रिक करंट किस तरह फ्लो हो रहा है। दोबारा देखें लीजिए कंस्ट्रक्शन। एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का के अंदर क्या है? सोल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड है। कौन कौन से? एनोड और कैथोड। दैट आर डिप्ड, जो कि डिप है किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में। और किससे कनेक्टेड है? टू अ बैटरी। ये सेल के साथ जोड़ दिया, ये एक किस्म का हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब एनोड क्या है जी? द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड। वो वाला इलेक्ट्रोड, अब देखिए ये एक इलेक्ट्रोड था, एक ये इलेक्ट्रोड, जिसको आपने बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, उसका नाम हम रख देते हैं यहाँ क्या है जी? वो एनोड हो गया।
और जिसको आप बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ रहे हैं उसका नाम हम रख देते हैं जी कैथोड रख देते हैं जी। ये ले जी, मैं इसके ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि वो हमारा एनोड हो गया, ANODE, ठीक हो गया जी। और वो क्या हो गया जी, कैथोड। मजीद मैं इसको वो मुझे रेड मार्कर दिखाइएगा, मैं आपको इसके ऊपर जो है ना कलर से भी मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने रेड तार अमूमन जो है पॉजिटिव को जो है कोई दे दे मार्कर, नो वरी, थैंक यू। ये देखें, ये हम कहते हैं ये हमारा जो है एनोड हो गया पॉजिटिव, और ये कैथोड के ऊपर हम लिख देते हैं जी नेगेटिव, क्योंकि हमने इसको बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ा था। ये एनोड हो गया, वो कैथोड हो गया। इसी तरह कैथोड की डेफिनेशन ये समटाइम पेपर में आ जाती है। व्हाट इज कैथोड, डिफाइन कैथोड। कैथोड क्या होता है, तो हम लिखेंगे द इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि कनेक्टेड हो किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड कैथोड, जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या है, ये जो आपके पास सेल होते हैं इसके ऊपर जो नेगेटिव लिखा हुआ है, ये नेगेटिव सिरा है ना, जो तार आप इसके साथ जोड़ेंगे, जो आप इलेक्ट्रोड इसके साथ जोड़ेंगे उसका नाम बन जाएगा कैथोड। क्या बन जाएगा, और जिसको आप इस पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, यही कुछ तो लिखा है मैंने, द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल। ये सिरे हैं इनको इंग्लिश में हम टर्मिनल बोलते हैं। या जो आपने वो घर में यूपीएस वाली बैटरी देखी होगी, एक जगह पर पॉजिटिव लिखा होता है, एक जगह नेगेटिव लिखा होता है, जो पॉजिटिव के साथ जोड़ दो वो एनोड, जो नेगेटिव के साथ तार जोड़ दो वो कैथोड कहलाएगी। नेक्स्ट है जी इसकी अब वर्किंग किस तरह होती है। अब हमने इसकी देखनी है वर्किंग, कि ये काम किस तरह करता है, कि ये जो सेल है इसकी वर्किंग, ये तो आम आदमी तो इसको देख सकता है। अब हमने एक केमिस्ट की निगाह से देखना है कि केमिस्ट्री वाला इसको कैसे देख रहा होता है। केमिस्ट्री वाले की जो नज़र होती है वो आम नज़र नहीं होती। केमिस्ट जो है बड़ा विजनरी बंदा होता है। कैसे, ही सी द इनविजिबल। विजन की क्या डेफिनेशन है, टू सी द इनविजिबल, जो किसी को नजर नहीं आ रहा उसको नजर आ रहा होता है। अब इसमें से हम कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, करंट पैदा हो रहा है, आप लोगों को नजर नहीं आएगा, किसी और को नजर नहीं आएगा, लेकिन एक केमिस्ट कहेगा जी वाकई इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा जी, वर्किंग क्या होगी, कहता है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड फ्रॉम अ बैटरी, जब हम बैटरी से, ये देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक था, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन डाला हुआ है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप किए हुए हैं, उनको कनेक्टेड कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड के साथ, नेगेटिव को कैथोड के साथ। अब क्या किया जी, कहता है जी जब इसके ऊपर बैटरी का करंट अप्लाई किया जाता है, और ये करंट हमने अप्लाई कर दिया है ये बैटरी की मदद से इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रहा है, हम आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन हो रहा है कुछ। अच्छा, अगर आपका ये ख्याल हो कि पता नहीं जो सर ने बैटरी लगाई है वो काम करती भी है कि नहीं भी करती, मैं आपको चेक करवा देता हूं। ये देखें, ये करीब करके दिखा दें जी, ये जो बैटरी है देखें बल्ब जल रहा है ना, रोशनी नजर आ रही है ना, इसका मतलब हमारी जो बैटरी है दैट इज इन वर्किंग पोजीशन, काम कर रही है। अच्छा जी, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड या पास फ्रॉम द बैटरी द आयंस इन द इलेक्ट्रो। अब इसके अंदर हमने क्या डाला था, सोडियम क्लोराइड डाला था, क्या डाला था, NaCl। अब इलेक्ट्रिक करंट ने क्या किया, उसको डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, किस में, उसके जो आयंस थे, कौन कौन से जी, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, यानी पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब क्या होगा जी, इन द इलेक्ट्रोलाइट द आयंस, अब ये जो आयंस हैं एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक जरा आयंस के बारे में जहां पता करते चलते हैं कि आयंस क्या होते हैं। पॉजिटिव आयन क्या होता है, जिसके ऊपर, या चलो कैटाइन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो, इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, कैटाइन, और क्लोराइड क्या है, एनाइन। अब वो कहता है ये जो आयंस बने हैं इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब होता है हिजरत करके चले जाना, एक जगह छोड़ के, अपना घर छोड़ के चले जाना। माइग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या है जी, अपना घर छोड़ के चले, जैसे अब आप स्कूल छोड़ के यहाँ आए हैं, इसका मतलब आप यहाँ हिजरत करके आए, लेकिन अगर आप मुस्तकिल यहाँ सुकून अख्तियार करें तो आप माइग्रेट हो गए, लेकिन आप तो शाम को फिर वापस चले जाओगे। तो माइग्रेट का मतलब होता है अपना घर छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाना। अब क्या कहता है जी, इलेक्ट्रो आयंस माइग्रेट करते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब है अपने अपने इलेक्ट्रोड की तरफ। अब दुनिया में जो अट्रैक्शन है क्या पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान में है, नो। नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान में, वो तो रिपल्शन होती है। अट्रैक्शन किस में होती है, पॉजिटिव और अब आप खुद बताएं, ये जो 2 आयन बन गए हैं, एक पॉजिटिव आयन बन गया, एक ये जो पॉजिटिव आयन बना है ये कौन सा टर्मिनल की तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ या पॉजिटिव वाले की तरफ,
और ये जो नेगेटिव वाला है ये इसका मतलब है टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। मिसाल के तौर पर जो इसमें सोडियम आयन जो पैदा हुआ है वो यहाँ इधर इकट्ठा हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है, वो इस जो है कैथोड के ऊपर आ रहा है, और जो आपका कैटाइन है, सॉरी क्लोराइड आयन है, वो कहाँ पे आएगा? एनोड पे। सोडियम आयन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे। क्लोराइड के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, वो कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव, यानी एनोड की तरफ। अब इस लाइन का मतलब ये था कि इन द इलेक्ट्रोलाइट माइग्रेट करते हैं टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। द एनाइंस, अब एनाइंस की बात आ गई। एनाइंस कौन है यहाँ पे? ये वाले या ये वाले? ये तो ये वाले एनाइन है। ये वाले क्या हैं जी? एनाइंस। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो क्या कहलाते हैं? अच्छा, जो हमने एनोड पढ़ा था, एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? ये आपको सेल नजर आ रहा है यहाँ से? ये थोड़ा सा टेबल साइड पे कर दें, मैं थोड़ा सा इसको भी साथ साथ कंस्ट्रक्ट कर दूं ताकि आपको ये जो हमने डायग्राम बनाई है, ये देखें, ये मैं कहता हूँ इसका पॉजिटिव सिरा है, ये एनोड है। ये क्या है जी? एनोड है। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? पॉजिटिव। अच्छा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है जी? नेगेटिव है, तो इसका नाम हम रख देते हैं जी कैथोड। क्या नाम रख देते हैं? कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी? अब देखें, ये एनाइन है, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब इस सेल पे आ जाएं, ये जो मैंने आपके सामने फिजिकली सेल भी जो दिखाया था उस पे आ जाए। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला किसकी तरफ जाएगा? मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है, इसके अंदर मैं चलो शो कर देता हूँ, ये डिफरेंट जो है क्लोराइड है, सोडियम आयन है, क्लोराइड है, सोडियम आयन है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड वाले नेगेटिव हो गए और ये पॉजिटिव हो गए, ये पॉजिटिव हो गए। अब आप खुद ज़रा गौर करके बताएं कि ये जो नेगेटिव जिसके ऊपर चार्ज है ये किधर जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज एनाइन है, ये किसकी तरफ आएगा? एनोड की तरफ। अब ये अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, ये वाला नेगेटिव इधर, ये वाला नेगेटिव भी इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला भी। अच्छा जी, उसके मुकाबले में यही बात उसने की, द एनाइंस विच आर नेगेटिवली चार्ज। एनाइन के ऊपर कौन सा चार्ज है जी? मूव, हरकत शुरू कर देंगे टुवर्ड्स किसकी तरफ? द एनोड। अब इन दोनों में एनोड कौन सा है? ये। अगर हम इधर फिजिकली देखें तो ये था जी एनोड, ये वाला जिसके ऊपर पॉजिटिव हमने के साथ कनेक्ट किया था। अब जो है क्लोराइड आयन इसके अंदर आ रहे हैं और इसके ऊपर यहाँ डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहे। एनोड एंड डिस्चार्ज देयर। डिस्चार्ज का मतलब वहां अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अब क्लोराइड के ऊपर एक्चुअली एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा था ना, ये अपने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? लूज कर देता है। अब हम कह रहे हैं जी ये क्लोराइड था, ये देखिए क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जब ये अपने एनोड पे पहुंचा, किस पे पहुंचा? तो इसने क्या किया जी? अपना वो जो एक एक्स्ट्रा इसके पास इलेक्ट्रॉन था वो लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था वो क्या कर दिया? और ये क्लोरीन में जो कन्वर्ट हो गया। अगर हम ये दो क्लोराइड आयन ले लें तो वो Cl2 में चेंज हो जाएगा। इसको भी हम आगे करते हैं। द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट, जब ये वहां जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब आ जाए उस डेफिनेशन पे ऑक्सीडेशन की इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या थी डेफिनेशन? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? और ये कहां पे हो रहा है? पहले भी मैंने बताया था, ये याद रखिएगा अगर कभी भूलने लगो कि जनाब जो ऑक्सीडेशन कहां पे होनी है, ए ई आई, वॉवल्स आपके क्या होते हैं? ए आई ओ यू, ई भी होता है इसमें। चलो जी, मैंने पहले भी लिखा था। अच्छा, ये जो है वॉवल्स है, आप इस पे देखना है कि अब आपका ऑक्सीडेशन ओ से स्टार्ट होता है, वो भी वावल है, एनोड भी ए से स्टार्ट होता है, वो भी वावल है। दो वावल हमेशा इकट्ठे आएंगे, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ, ये कोई केमिकल मेथड नहीं है। आप कहेंगे जी इंग्लिश को जी इधर घसीट रहे हैं केमिस्ट्री में, नहीं, वैसे याद, बच्चे भूल जाते हैं लिखते वक्त। हम जब पेपर चेक कर रहे थे देखते हैं वो कभी लिख देते हैं ऑक्सीडेशन लिख देते हैं जी कैथोड पे, रिडक्शन लिख देते हैं एनोड पे, मिक्सअप कर देते हैं, भूल जाते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि दो वावल्स इकट्ठे आने हैं। एनोड पे क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होनी है? एनोड पे। अब दूसरा बच गया कैथोड और रिडक्शन। सी जो है वो भी वावल नहीं है, आर
वो भी वावल नहीं है, लिहाजा वो दोनों इकट्ठे आएंगे। तो दो वावल्स हमेशा इकट्ठे आएंगे। ऑक्सीडेशन एट एनोड, कैथोड एट, कैथोड पे क्या होनी है, रिडक्शन। अब यही बात उसने की है, दोबारा देख लें। कहता जब हमने इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास किया, आइन अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ चल पड़े। एनाइंस यानी जो नेगेटिव चार्ज वाले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कौन सा एनाइन है, यहाँ क्लोराइड आइन है, विच आर नेगेटिवली चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मूव करता है किस तरफ, टू द एनोड, एनोड की तरफ। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पॉजिटिव, एंड डिस्चार्ज देयर, और वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज। दस इस तरह क्या टेक प्लेस होगी जी, कहां पे, और एनोड की डेफिनेशन सोलर केमिस्ट्री के मुताबिक बच्चे ये समझते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला होगा वो एनोड होगा, नथिंग, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है, वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, द टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। अच्छा जी, वाइल जबकि अब जहां नेगेटिव चार्ज था वहां पॉजिटिव चार्ज भी तो है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैटाइन। मैं इसका, ये जो सोडियम आइन है इस वक्त इसका नाम क्या है, जनरल नेम कैटाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या बोला जाएगा, तो जो कहता जी कैटाइन्स हैं यानी सोडियम आइन है, विच आर पॉजिटिवली चार्ज, आगे उसकी बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जी कैटाइन कौन से होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, मूव टूवर्ड्स, ये भी चल पड़ते हैं टूवर्ड्स द कैथोड, कैथोड की तरफ, एंड गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर, और वहां से क्या हासिल करते हैं। अब ये देखें जी, ये हमारे पास सोडियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। वो जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो अभी इसी सोल्यूशन के अंदर ही पड़ा है, वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो इसके अंदर ही पड़ा है, वो क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है जी, गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, अपने अंदर ऐड कर लेता है, और ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखें कैटाइन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, मूव करेंगे किस तरफ, टू द कैथोड, और वहां जाके क्या करेंगे जी, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। एटम की सबसे बड़ी चाय पानी यही कुछ ही होता है, गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर। 10 जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या बना, कौन सा प्रोसेस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। और हमने ये देखे, हमने कहा जी रिडक्शन हो गई, किस पे हुई, एट कैथोड पे हो रही है। ऑक्सीडेशन हुई थी कहाँ पे हुई, एनोड पे। इसकी एग्जांपल क्या है जी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, ये तो हमने तो सोल्यूशन लिया है, आप फ्यूज्ड यानी पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। अब आगे उसको जनरल एग्जांपल वो उसने एक्सप्लेन किया है कि व्हेन फ्यूज्ड साल्ट ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, कि पहला क्या होगा, आयनाइजेशन होती है, सबसे पहले क्या होती है, वो कैसे, NaCl जो जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करते हैं, जब इसमें से क्या पास करते हैं जी, तो ये अपने आइंस में डिवाइड हो जाता है, सोडियम आइन अलहदा हो जाता है, क्लोराइड आइन अलहदा हो जाता है। फिर क्या होता है, वो जो क्लोराइड आइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किसकी तरफ चल पड़ता है, एनोड की तरफ, वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हमने कहा ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, एनोड पे। फिर आ गया जी रिडक्शन, वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल वाला कौन है, कैथोड, उसके पास सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, उसने वहां से वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन कहाँ पे टेक प्लेस हुई, एटा, और ये सोडियम आइन जो है वो सोडियम एटम में चेंज हुई। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ये हमारा बन जाएगा जी, ये सोडियम क्लोराइड जो था ये डिवाइड हो गया सोडियम में और क्लोरीन में, इनके आइंस में कह लें, या ओवरऑल देखें। अब देखें यहाँ मैं अगर इसके जो है 2 एटम ले लेता हूँ, सपोज सोडियम क्लोराइड के 2, तो ये 2 सोडियम के आइन बनेंगे, ये भी 2 बन जाएंगे, ये 2 हैं तो फिर ये Cl2 बन जाएगा, और यहाँ 1 की बजाय 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। अब ये 2 सोडियम, अब वहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 सोडियम के आइन 2 इलेक्ट्रॉन वसूल करेंगे तो 2 सोडियम के एटम बनेंगे। अब 2 सोडियम क्लोराइड जो है डिवाइड होकर 2 सोडियम के एटम बनाता है, और ये Cl2 बनेगा। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन। अगर हम इसके डायग्राम पे आए तो ये वाली इसकी डायग्राम है, बिल्कुल वही डायग्राम जो हमने आपको यहाँ दिखाई है, बिल्कुल इसी तरह। देखें, ये बीकर इस्तेमाल कर ली, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल लिया, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड, बैटरी जो है उसकी जगह में सेल लगा दिया, ये इस तरह इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो ये है जी हमारा आज का इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक। कोई ऐसी बात जो इसमें ना समझ आई हो, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज आस्क अ क्वेश्चन जी। सर आप जैसे कह रहे थे कि क्लोरीन पॉजिटिव वाले पे चला जाएगा और सोडियम उसमें नेगेटिव वाले पे चला जाएगा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे फिर मेटल हो जाएगा, क्या है? देखें, असल में ये जो हम रिएक्शन शो कर रहे हैं ये फ्यूज्ड NaCl के लिए कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ चूंकि हमने उसके अंदर जो सॉल्वेंट वाटर लिया है तो यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट होगी। वैसे ओवरऑल जब हम समझाने के लिए यही बताते हैं कि जनाब जो आपका नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव पर जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर, यानी टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अब इससे साबित ये हुआ अगर ये रिएक्शन होता है तो जो आपकी कैथोड है वहाँ पर सोडियम मेटल इकट्ठी होगी और जहाँ एनोड है वहाँ पर क्लोरीन गैस रिलीज होगी। इट्स ओके जी।